हालेलुया। ओके, आज जिस विषय पे हम जानने वाले वो विषय इस पर है कि सत्य हम जानते फिर भी हम असत्य की साथ देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिख लो। फिर उसी विषय पे हम देखने वाले हैं कि सत्य हम जानते फिर भी असत्य का ही हम क्या करते, साथ देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया, आज जो लोग सेवकाई करते हैं परमेश्वर की, सेवकाई में किस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, जो सत्य हम जानते हैं उस सत्य के लिए कैसे हमें खड़े रहना है, आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो लीडर्स है, जो पास्टर्स है, इवन जो टीवी पर देख रहे हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते वक्त जो सत्य हमें पता है, उस सत्य पे कैसे खड़े रहना है और कैसे आत्मा में परमेश्वर की सेवकाई करनी, ये हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर एक बार बोलूंगा, सच्चाई हम जानते हैं, सच्चाई हम जानते हैं, मगर सच्चाई के साथ हम खड़ते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शीर्षक लिख ले कि सत्य हम जानते मगर फिर भी असत्य के साथ खड़े, या दूसरी तौर से भी आप लिख सकते हैं, सच्चाई हम जानते मगर सच्चाई का साथ हम देते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले हम जानेंगे कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? क्या है? तो हम सब जानते हैं कि जैसे परमेश्वर का वचन यूहन्ना इसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 6वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु। हाँ, सच्चाई या सत्य कौन है? प्रभु परमेश्वर। यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उन्हें सत्य पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु यीशु खुद वचन है। प्रभु यीशु खुद क्या है? वचन है। वचन है। बाइबल ये कहता है, अगर हम यूहन्ना इसका 17वां अध्याय और उसका 17वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहती है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर, और तेरा वचन ही सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब वचन ही क्या है? सत्य सत्य है। है। और अब ये वचन, ये पवित्र शास्त्र किसके पास है? हमारे पास है हमारे पास। यस, यस, परमेश्वर का वचन ही सत्य है। ये सत्य किसके पास है अभी? हमारे पास। ठीक से सुनो, ये सत्य किसके पास है अभी? हमारे पास। है आपके पास? यस। पक्का है? ये बाइबल है आपके पास, इसका मतलब आपके पास सत्य है, इसके मतलब आपके पास सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र में वो हर एक चीज लिखी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का महिमा कर सकते। सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर के विरुद्ध क्या है, ये हर एक चीज इस पवित्र शास्त्र में लिखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको समझने के लिए अभी हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब सच्चाई, सत्य हमारे पास है, उसको समझने की समझ भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पहला बेसिक क्लियर कर रहा हूं कि सत्य हम जानते, सत्य हम जानते। जो परमेश्वर के अगुवे, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, उनके पास परमेश्वर का वचन है, उनके पास पवित्र आत्मा का वरदान है, उसके द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को अच्छी तरह समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब हर एक सेवक जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, लोगों में परमेश्वर की वचन की अगुवाई करता है, उसके पास सत्य है। उसके पास क्या है? सत्य है। सत्य है। वो सच्चाई को अच्छी तरह जानता है। मगर परमेश्वर ये कहता है कि तुम सच्चाई को जानते हो, मगर जो सच्चाई का साथ तुमने देना चाहिए वो सच्चाई का साथ तुम नहीं देते। परमेश्वर कहता है कि तुम जिस तरह से उस वचन में खड़ा होना चाहिए, उस वचन के द्वारा जो लोगों को मार्ग दिखाना चाहिए, वो मार्ग आज मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सत्य है तुम्हारे पास, सच्चाई है तुम्हारे पास, मगर जो मार्ग तुम्हें लोगों को दिखाना है, जो चीज उन्हें सिखाना है, जिस चीज का डर उनमें उत्पन्न करना है, आज तुम वो नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज तुम किसकी तरफ से खड़े हो? असत्य की तरफ से। असत्य की तरफ से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं यहां तक? सत्य है हमारे पास, यस, मगर प्रभु कहता है कि सच्चाई का साथ तुम लोग नहीं देते। वचन जो कहता है उस पर हमें खड़े रहना है, किसको पसंद आए किसको ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डर लगेगा, थोड़ा सा एक टाइम लगेगा कि अभी क्या होगा, मगर अगर तुम वचन के साथ खड़े हो तो कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, परमेश्वर आपका साथ देगा। यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए
इस संसार के लोग तुम पर हावी होंगे, होने दो, मगर परमेश्वर उसमें से निकालने के लिए 100% कैपेबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लॉर्ड उसमें से हमें 100% बाहर निकालेगा, मगर प्रभु चाहता है कि जो सच्चाई तुम जानते हो उस सच्चाई पे तुम्हें खड़े होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमें प्रभु की सेवकाई करनी है, आज का जो वचन है खास तौर पे जो प्रभु की सेवा करते, जो प्रभु की सेवा करना चाहते, परमेश्वर चाहता है कि सुनो, तुम्हें जो सेवा करना है तुम्हें सत्य पे खड़े रहना है, सच्चाई पे खड़े रहना है, क्योंकि तुम्हें सेवकाई वही करनी है। किस चीज की? वचन की। वचन की। और वचन सच्चाई है। वचन क्या है? सच्चाई है। तुम्हें सच्चाई जाके लोगों में बयां करनी। Yes. और अगर तुम सच्चाई बयां नहीं कर सकते तुम मेरी सेवा कर ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की सेवकाई करनी है तो सच्चाई बयां करनी, और अगर तुम सच्चाई बयां नहीं कर सकते, सच्चाई में लोगों की अगुवाई नहीं कर सकते, तो तुम परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना इसका 7वां अध्याय और उसका 24 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर बात कर रहा है उस जमाने में जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए थे, और जो परमेश्वर की सेवा करते थे, जो परमेश्वर की क्या करते थे? सेवा करते थे। परमेश्वर प्रभु यीशु उनसे बात करते कि मुंह देखा न्याय मत करो, ठीक ठीक क्या करो? न्याय करो। इसका मतलब जो लोग न्याय करते थे वो सत्य को जानते थे, वो सत्य को जानते थे, वो सच्चाई जानते थे, मगर फिर भी मुंह देखकर क्या करते थे? न्याय करते थे। मतलब परमेश्वर कहना चाहता है सच्चाई तुम जानते हो मगर सच्चाई का साथ तुम देते नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हो सकता है उस व्यक्ति के साथ जो तुम्हारा रिलेशन है वो तुम पर हावी होता होगा, हो सकता है वो व्यक्ति कुछ तुम्हें पैसे दे रहा है, इसके द्वारा तुम्हारा जो न्याय है, जो होना चाहिए उसके विपरीत हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब सच्चाई तुम्हारे पास है, तुम जानते हो। समझो 2 व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हें मालूम है कि ये सही है गलत है, मगर फिर भी जो न्याय तुमने करना चाहिए वो योग्य न्याय तुम नहीं करते। सच्चाई तुम जानते हो मगर फिर भी तुम किसके साथ खड़े हो? असत्य की तरफ से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या बोलना चाहता है यहाँ पर? वो कहता है मुंह देखा न्याय। कैसा न्याय? मुंह देखा। मतलब वो व्यक्ति शायद तुम्हारे उसके रिलेशन अच्छे, इसलिए तुम उसके फेवर में बात करते हो, तुम भूल जाते हो कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। रिलेशन हावी हो रहा है। क्या हावी हो रहा है? रिलेशन या पैसा हावी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि सच्चाई अगर तुम जानते हो तो सच्चाई का साथ देना सीखो, Yes. तो ही तुम मेरे वचन की अगुवाई लोगों में कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्यथा तुम में मेरी सेवकाई अधिक नहीं नहीं बढ़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया यहाँ तक? यस यस। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मलाकी हम लोग निकालेंगे। मलाकी इसका दूसरा अध्याय, मलाकी इसका दूसरा अध्याय, उसके 6वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहले हिंदी में पढ़ लेंगे हम लोग। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मलाकी में हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर का सेवक चीज़ हमें बता रहा है कि जो पहले मेरे सेवक थे, जो पहले मेरे सेवक थे, वो लोग जो भटक गए उनको वचन के द्वारा सही रास्ते पर ले आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो 6वां वचन। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। हाँ, देखो, इसका मतलब ऐसा है कि ये जो परमेश्वर का लेवी है या ये जो परमेश्वर का याजक है, इसको मेरा नियम पता है, इसको मेरा नियम पता है, इसको मेरा वचन ठीक से पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। मतलब क्या? जो कुछ मेरा वचन कहता है वो उसी तरह से उसमें भी चलता था और लोगों को भी वो सिखाता था कि नहीं, उसी वचन में तुमको भी चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शांति और सिधाई से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब ये जो भाई है, जो याजक है, जो लेवी है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर कहता है सीधे रास्ते से सेवा करता है। कैसे? सीधे रास्ते से। जो कुछ मैं कहता हूं वही वो लोगों से कहता है। Yes. जो कुछ मैं परमेश्वर उससे कहता है वही ये लोगों से कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है यहाँ तक? Yes. आगे पढ़ेंगे। और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, ठीक से सुनो, बहुत लोगों को अधर्म से उसने क्या किया?
लौट लौट कर हाँ, आए। मतलब क्या, कुछ लोग हैं जो पाप कर रहे, क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पाप कर रहे। इस व्यक्ति ने उसे सही सुसमाचार, सही व्यवस्था ठीक से बताई ताकि वो अपने पाप छोड़ दे और परमेश्वर को जो मार्ग पसंद है उस मार्ग पे वो चले। यस, हालेलुया, Praise the Lord। हालेलुया। इसका मतलब ये जो लेवी है, ये जो याजक है, ये जो प्रभु की सेवा करता है, इसने बहुत से लोग जो पाप में गिर रहे थे, किसमें, पाप में गिर रहे थे। उनका रास्ता उसने बदला। Praise the Lord। हालेलुया, उनका रास्ता इसने क्या किया, बदला। मतलब उन्हें ठीक ठीक परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये उन्हें बताया। यस, Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है। यस, अगर तुम पाप कर रहे हो और मैं कहता हूँ कुछ नहीं परमेश्वर तुमको क्षमा कर देगा, नहीं, उसने ठीक ठीक बताया कि नहीं, अगर तुम ये पाप नहीं छोड़ोगे तुम नहीं बचोगे। अगर तुम परमेश्वर के रास्तों पे नहीं चलोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे अधिक दिन तक नहीं बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब इसने सही तरीके से वो जो गलत रास्ते पे चल रहे थे उन्हें परमेश्वर का भय उत्पन्न किया, उन्हें सच्चाई क्या है, अंत दिनों में कैसा न्याय होगा, ये हर एक चीज को सिखाया और वो जो गलत जा रहे थे उन्हें सही रास्ते पे ले आया। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, ऐसी सेवकाई हो रही थी कब, पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे क्या कहता है परमेश्वर, पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, परमेश्वर कहता है कि पहले जो मेरी सेवा करते थे लेवी और याजक, आत्मा से करते थे और वचन से करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर अब जो तुम मेरी सेवा करते हो, तुम्हारे द्वारा बहुत से लोग ठोकर खा रहे। क्या खा रहे? ठोकर खा रहे। वो परमेश्वर के मंदिर में, मगर तुमने उनको इतना डिस्काउंट दे रखा है, तुमने उनको इतना डिस्काउंट दे रखा है कि अगर परमेश्वर आया तो उनमें से एक भी ऊपर नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे कि इस वचन की गहराई को? वो कह रहा है कि तुम्हारे मुंह में जो है ना परमेश्वर की व्यवस्था चाहिए, मतलब परमेश्वर का वचन चाहिए कि वचन क्या कहता है। वचन कहता है ये सही है, ये गलत है, मगर तुम तो लोगों को गलत क्या है वो बोलते ही नहीं। इसके वजह से काफी लोग ठोकर खा रहे। तुम्हारी मेंबरशिप बरकरार है, तुम्हारी ऑफरिंग आ रही, मगर मेरे राज्य में यहां से एक भी नहीं आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। परमेश्वर कहता है कि तू जो मेरा याजक है, तू जो मेरा सेवक है, सच्चाई तू जानता है, मगर सच्चाई का साथ तू दे ही नहीं रहा। तुझ पे रिलेशनशिप हावी हो रहा है, तुझ पे पैसा, तुझ पे मेंबरशिप हावी हो रही है, और तू जो सच्चा मार्ग लोगों को दिखाना चाहिए वो मार्ग तू सिखा ही नहीं रहा है। यस। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो सर, मतलब ध्यान में आएगा। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो किसका दूत है? सेनाओं के यहोवा का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब वो जो कुछ बोल रहा है अपने आप से नहीं बोल रहा है, उसको कौन बोल रहा है बोलने के लिए? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर प्रभु बोल रहा है बोलने के लिए, परमेश्वर सिखा रहा है ताकि तू लोगों को सिखाए, मगर अगर फिर भी सच्चाई वो लोगों को नहीं दिखा रहा तो परमेश्वर लोगों से नहीं, परमेश्वर इससे हिसाब लेगा। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तेरे पास सत्य है, तेरे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र शास्त्र किसके पास है? हमारे पास है। पवित्र आत्मा है आपके पास, यस। मतलब सच्चाई आपके पास है। अब अगर सच्चाई आपके पास है तो सच्चाई पे खड़े रहना भी आप ही का काम है। यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपके सामने कोई गिरता है तो परमेश्वर उसका हिसाब आप ही से लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर आप लोगों की अगुवाई करते परमेश्वर के वचन में, तो उन्हें सत्य मार्ग से ले जाना बहुत जरूरी। अगर आप पार्शियलिटी कर रहे, आप मेंबरशिप को देख रहे, आप ऑफरिंग को देख रहे और उनको डिस्काउंट दे रहे, नहीं कुछ नहीं, इतना एडजस्ट हो जाता है, नहीं एडजस्ट होता है। तू अपनी मिनिस्ट्री एडजस्ट कर रहा है मगर उसके चक्कर में उसको डिस्काउंट दे रहा है। समझो ये भाई है, इसके द्वारा मुझको बहुत बड़ा फंडिंग है, मगर कुछ गलत काम कर रहा है। अगर बोल दूंगा गलत है तो मेरा फंड क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कुछ नहीं, परमेश्वर बदल एडजस्ट करता है। मैं उसको एडजस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी एडजस्टमेंट कर रहा हूं। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है तेरे मुख में व्यवस्था होनी चाहिए, वचन होना चाहिए, ताकि तू लोगों का रक्षण कर सके। मगर तू लोगों का नहीं, तू सिर्फ अपने मिनिस्ट्री का रक्षण कर रहा है। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सच्चाई जानते हो तो सच्चाई का साथ दो।
इसलिए प्रभु कहता है मलाकी में कि अब मुझे वो सेवक मिल नहीं रहे कि जो आत्मा से मेरे वचन की अगुवाई लोगों में करेंगे। Praise the Lord। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। Praise the Lord। हालेलुया। क्या लिखा है, तुम तो मार्ग से हट गए मगर लोगों के लिए तुम क्या बन गए हो, ठोकर का बन कारण। गए। Praise the Lord। हालेलुया। यस, लोगों के लिए तुम ठोकर बन गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें सच्चाई बयां करनी है मगर तुम सच्चाई बयां नहीं करते। Praise the Lord। हालेलुया। इसलिए अगर हम सच्चाई जानते तो सच्चाई के साथ हमें परमेश्वर की वचन की अगुवाई लोगों में करनी है। Praise the Lord। हालेलुया। फिर से बोला, आज का जो विषय वो पासबान के ऊपर है, लीडर्स के ऊपर है, जो प्रभु की सेवा करना चाहते। अगर वो सच्चाई तुम्हारे पास है तो तुम्हें उस सच्चाई के लिए खड़े होना होगा। रिलेशनशिप बाद में, परमेश्वर का वचन पहले। ऑफरिंग बाद में, परमेश्वर का वचन पहले। मेंबरशिप बाद में, परमेश्वर का वचन पहले। हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर सा उदाहरण लेंगे एक चर्च के ऊपर, और प्रभु ने जिस तरह से मुझे उसका प्रकाशन दिया है मैं आपको वो बताऊंगा। एली, हफनी और फिनास के बारे में बहुत सुंदर सा उदाहरण है। इसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखाएगा। और मैं और एक चीज़ बताऊंगा, जैसे हम मलाकी में पढ़ा, आप घर जाकर ज़रूर पढ़ना। मलाकी का जो मीनिंग होता है उसका अर्थ है परमेश्वर का दूत। मलाकी शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है परमेश्वर का दूत या परमेश्वर का संदेश। Praise the Lord। हालेलुया। तो सिंपल वे से हम जो प्रभु की सेवकाई करते, हम किसका मैसेज ले आते हैं, परमेश्वर का। तो उसमें हमें मिक्सअप नहीं करना है। Praise the Lord। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ लोगों में रखना है। Praise the Lord। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, किसे अच्छा लगे किसे ना लगे, हमें किसे खुश करना है, परमेश्वर को। Praise the Lord। हालेलुया। शायद कुछ लोग नाराज होकर निकल जाएंगे, मगर हमें अगर सेवा करनी है आत्मा से तो हमें सत्य के साथ खड़े रहना है। Praise the Lord। हालेलुया। हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे पहली शमूएल इसका दूसरा अध्याय, पहली शमूएल दूसरा अध्याय उसका 12 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैंने तीन लोगों का नाम लिया, एली, हफनी और फिनास। एली जो था वो सीनियर पास्टर था। एली जो था वो सीनियर पास्टर। हाँ, और हफनी और फिनास असिस्टेंट पास्टर। पास्टर। या एली जो रहेगा उसे पास्टर पकड़ो और इन दोनों को लीडर्स बोलो, या एली को पास्टर्स और इनको कलीसियाओं के मेंबर्स बोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे हफनी और फिनास का जीवन कैसा था। हम लोग पढ़ेंगे पहले यहाँ पर 12वां वचन। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही व हंडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। ओके, देखो बाइबल कहती है कि एक शब्द का इस्तेमाल किया। क्या लिखा है इसमें? वो लोग कैसे थे? लुच्चे थे। कैसे थे? लुच्चे थे। मतलब जो अर्पण परमेश्वर को देना है वो चर्बी जलने से पहले ही उस मांस के टुकड़े को क्या करते थे? लेते थे। इसलिए यहाँ पर लिखा था वो लोग लुच्चे थे। कैसे थे? लुच्चे थे। मतलब वो जो कुछ कर रहे, किसके विरुद्ध कर रहे? परमेश्वर के विरुद्ध। हाँ, अभी 16 वचन पढ़ेंगे हम लोग। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। 17 वचन। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। ओके। क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हाँ, देखो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक आपको रेफरेंस देने थे यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है वो लोग लुच्चे थे। वो ऐसी कुछ चीजें कर रहे थे जो किसके विरुद्ध थी? परमेश्वर के विरुद्ध। और ये दोनों हफनी और फिनास ये चीजें कर रहे थे, सारे लोगों को पता था। और बाइबल कहती है कि उनके जो पिता था एली, उसको भी चीज पता चली। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर उसी का 22 वचन। और एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर
सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। ओके, देखो बाइबल कहती है कि एली को पता चला, एली को पता चला क्योंकि सारे लोगों में इस बात के ऊपर चर्चा होगी कि उसके बच्चे लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जब ये लोगों को पता चला, एली तक ये खबर पहुंची और उसे ये भी पता चला कि ये व्यभिचार भी कर रहे। क्या कर रहे हैं? व्यभिचार। फिर एली ने कोशिश की कि अपने बेटों से क्या करे, वो बात करे। क्या करे? बात करे। पढ़ेंगे हम लोग आगे 23 वचन। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। आगे, हे मेरे बेटों, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ठीक से सुनो, एली को पता है सब। एली ने बात की किसके साथ? बेटों के साथ बात की। उसने अपना काम पूरा कर लिया। और देखो उसने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कहा, तुम अगर किसी मनुष्य के विरुद्ध पाप करते तो शायद परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देता, मगर तुमने ऐसा पाप किया है जो परमेश्वर के ही विरुद्ध है। और अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो तो तुम्हें कौन क्षमा करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब एली अच्छी तरह से जानता है कि उसके बेटे कौन से रास्ते पे चल रहे और आने वाले दिनों में उनका क्या और होने वाला है। कौन जानता है? एली जानता है। जानता है नहीं जानता है? जानता है। Okay. उसने अपने बेटे को समझाया, बताया, मगर परमेश्वर उसके बताने के अंदाज से खुश नहीं था, क्योंकि एली खुद जानता था कि मेरे बेटे जो कर रहे हैं ये परमेश्वर के विरुद्ध है और उससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। खुद परमेश्वर क्या कहता है? पहला शमूएल 2 अध्याय 29 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रोनते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है? हाँ, कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। हाँ, ठीक से सुनो, कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। एली ने अपने बेटों से बात नहीं की थी क्या? की थी। मगर बाइबल कहती है, अगर इस अध्याय को तुम ठीक से पढ़ोगे तो एक व्यक्ति को परमेश्वर भेजता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर से पहले प्रभु ने नहीं भेजा था, उस तक ये जो बात थी ये पता चली। मगर यहाँ पर परमेश्वर एक व्यक्ति को भेज रहा है और उससे बात कर रहा है कि सुन, तू मुझसे ज्यादा अपने बेटों का आदर करता है। प्रभु क्या कह रहा है? तू मुझसे ज्यादा अपने बेटों का आदर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जो कड़े कदम एली ने उठाने चाहिए थे वो कड़े कदम उसने नहीं उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, जो उसने करना चाहिए था कि नहीं, कल से तुम लोग चर्च में नहीं आओगे, कल से तुम लोग चर्च में नहीं आओगे। जो कुछ तुम धूप जलाते हो ये धूप को हाथ नहीं लगाना। जो कुछ तुम अर्पण मांगते हो ये अर्पण नहीं दोगे तुम लोग, तुम मंदिर में दिखोगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता था कि तू कोई ठोस कदम उठा ताकि तेरे बच्चों के दिमाग में एक प्रकाशन आए कि अरे हमने तो परमेश्वर के विरुद्ध किया है। मगर बाइबल कहती है कि ऐसा कोई ठोस कदम एली ने नहीं उठाया। दूसरे एक व्यक्ति को भेजा, फिर भी एली का काम था कि मैं फिर से उनको बुलाऊं, फिर से एक मीटिंग करूं, उनके दिमाग में एक प्रकाशन लाऊं कि सुनो प्रभु कह रहा है अब तो सुधर जाओ, ये चीज छोड़ो। मगर ऐसा कोई भी ठोस कदम एली ने वहां पर नहीं उठाया। उसने डिस्काउंट दिया। क्या दिया? डिस्काउंट दिया, क्योंकि वो उसके बेटे थे। उसके क्या थे? बेटे थे। शायद एली वहां पर उन्हें चिल्लाता, घर से निकाल देता, मंदिर में आना बंद कर देता, तो शायद एली के बेटों में और उसके बीच में उनके जो संबंध है, उनका जो रिलेशन है, शायद उसमें दरार आती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एली यहाँ पर ठोस कदम उठाता कि नहीं चर्च में नहीं आना है, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर नहीं रहना है, तो शायद बेटों में और उसमें दरार आती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर ये कदम अगर वो उठाता तो शायद परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आता और परमेश्वर उनके बेटों का हृदय बदल देता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? एली ने क्या देखा? रिलेशन। एली ने क्या देखा? रिलेशन। नहीं, रिलेशन टूट जाएगा। अरे भाई ये रिलेशन टूटेगा, मगर उसका और मेरे बेटे को अगर रिलेशन टूट गया तो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। याफनी थोड़ी देर के लिए समझ में आ रहा है? मैं एली हूं। अगर मैं इसे घर से निकाल देता, मंदिर में से निकाल जाता, तो शायद इसके मन में खट्टास आती। किसके प्रति? पिता के प्रति, मेरे प्रति।
इसके मन में द्वेष आता, गुस्सा आता, जो कुछ आता मेरे प्रति आता। मगर मैं ये सोचना चाहिए कि शायद तेरे मेरे रिश्ते में शायद दरार आ जाएगी, मगर मैं चाहता हूं कि तेरे और परमेश्वर के रिश्ते में दरार ना आए। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? Yes. परमेश्वर चाहता था कि ऐसा कोई ठोस कदम एली ने उठाना चाहिए था, इन्हें बंद करना चाहिए था वर्शिप से, धूप जलाने से, जो कुछ ये परमेश्वर की सेवा करते कि नहीं ऐसी सेवा चलेगी ही नहीं। तुमको नहीं रहना है क्या, मत रहो। तुमको गुस्सा है क्या, गुस्सा करो। तुमको गाली देना है क्या, दो, मगर ऐसी सेवा मैं यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एली सच्चाई जानता था, मगर जिस सच्चाई के साथ वो खड़ा रहना चाहिए था उस सच्चाई के साथ वो नहीं खड़ा हुआ। था। उसने डिस्काउंट दिया। क्या दिया? डिस्काउंट दिया। और क्या हुआ आने वाले दिनों में? एली के दोनों बेटे मर गए। एली खुद भी ये खबर सुनकर मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस, एली सच्चाई जानता था, मगर फिर भी सच्चाई का साथ उसने नहीं दिया। अगर वो वहां पर ठोस कदम उठाता तो हो सकता है कि इन बेटों का मन बदल जाएगा, मगर एली ने ऐसा किया क्या? नहीं, डिस्काउंट दिया। क्या दिया? डिस्काउंट दिया। और ये डिस्काउंट बड़ा खतरनाक है। वो उसके घर में तो बने रहे, मगर प्रभु के राज्य में वो जा पाए क्या? नहीं। फिर से बोलता हूं, एली के बेटे उसके घर में बने रहे, मगर प्रभु के राज्य में वो बन नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए एज अ पासबान, एज अ परमेश्वर के सेवक, सिर्फ हमें अपनी मेंबरशिप के बारे में, सिर्फ हमें हमारे ऑफरिंग के बारे में नहीं सोचना है कि नहीं मेरे मेंबर कम ज़्यादा हो रहे। नहीं, तेरे मेंबरशिप नहीं, वो प्रभु के राज्य में बना है या नहीं बना है, इसके बारे में हमें सोचना है। यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एली के मन में स्वार्थ आ गया, नहीं मेरे बेटे दो ही हो जाएंगे तो क्या होगा, मेंबर्स कम है जाएंगे तो क्या होगा, पहले ही कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऑफरिंग पहले ही कम है, उसमें और 2 जन बड़े कम देने वाले होंगे तो अब क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एली ने स्वार्थ था। एली में क्या था? स्वार्थ था। और प्रभु आज वही कह रहा है कि आज मेरे सेवक ही कर रहे हैं, मगर स्वार्थ आ गया। सच्चाई तुम जानते हो, मगर जो सच्चाई का साथ तुमने सेवकाई में देना चाहिए वो साथ तुम नहीं दे रहे हो। तुम डिस्काउंट दे रहे हो। तुम क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो। नहीं, बदल जाएगा। आत्मा से तू वाकई में चाहता है कि बदल जाएगा, कि सिर्फ बोल रहा है बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एली में क्या था? स्वार्थ था, या दूसरी चीज बोल सकते रिलेशनशिप। क्या था? रिलेशनशिप। रिलेशन। ये रिलेशन उस पर हावी हो रहे थे। रिलेशनशिप क्या हो रही थी? हावी हो रही थी। ये रिलेशनशिप के कारण भी हो सकता है कि वो अपने बेटे को कुछ बोल नहीं पा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज चर्च में भी एक दूसरे से हमारे क्या बन जाते हैं? अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं। और रिलेशंस बनने के बाद जिस सच्चाई का बयां हमें उस लोगों को करना है, हम नहीं कर पाते, क्योंकि रिलेशनशिप हम पे हावी हो जाती है। और अब हमको ये डर लगता है कि नहीं उसका मन नाराज हो जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। रिलेशनशिप वहां पर क्या हावी हो गई? रिलेशनशिप। तो हमें इस रिलेशनशिप से भी क्या करना है? बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी मैं इसको चर्च से जोड़ूंगा। एली मतलब पास्टर, और उसके दोनों बेटे असिस्टेंट पास्टर। एली मतलब सीनियर पास्टर, उसके बेटे तुम लीडर्स बोल सकते हो। एली मतलब चर्च के पास्टर, और उसके बच्चे कलीसियाओं के लोगों को बोल सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जिस तरह एली को सच्चाई पता थी, किसको सच्चाई पता थी? एली मगर को। सच्चाई का साथ दिया क्या? नहीं। उसी तरह चर्च में जो पासबान है वो भी सच्चाई जानता है, वो भी सच्चाई जानता है। ऐसा नहीं होता है कि वो लोगों के जीवन से वाकिफ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर अगर वो देख रहा है कि कोई गलत मार्ग पे चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है, तो उसका काम बनता है कि उन्हें सच्चाई बताए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उन्हें क्या बताए? सच्चाई बताए। क्योंकि सच्चाई जानता है कि भाई ये जिस मार्ग पे चल रहा है गिरने वाला है, ये 100% गिरने वाला है। गिरने वाला है। इससे अभी यहाँ पर आनंद आ रहा है, खुशी आ रही है, मगर आने वाले दिनों में जिस प्रकार का रोना रोएगा फिर तुझे ही निपटना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो होने से पहले अगर हम सच्चाई जानते तो हमने सच्चाई बयां करनी चाहिए। यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे एली सच्चाई जानता था ना, तुम जो कर रहे हो वो किसके विरुद्ध है? परमेश्वर के विरुद्ध। उसी तरह जो चर्च का कलीसिया का पासबान होगा या जिस ग्रुप का भी पासबान होगा, उसका ये काम बनता है कि अगर कलीसियाओं में कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है, कुछ ऐसे मार्ग पे चल रहा है जो प्रभु के विरुद्ध है, तो उसका एक काम बनता है कि उसको सही राह दिखाए। यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर अगर वो ये डर रखता है कि अगर मैं उसको कुछ बोलूंगा तो चर्च छोड़ के चला जाएगा, तो तू अपने मेंबरशिप को देख रहा है। हो सकता है वो बड़ी ऑफरिंग देने वाला होगा, उसका 1/10 बड़ा होगा, तो तेरे मन में डर आएगा कि नहीं पहले ऑफरिंग कमा रहा है और ये उसमें से चले जाएगा तो इतने 1000 कम हो जाएगी।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु वही कह रहा है आज, सच्चाई तुम जानते हो कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मगर जो सच्चाई तुम्हें बयां करनी है, जो सच्चाई का साथ तुम्हें देना है, तुम दे ही नहीं रहे हो। तुम मेरे लोगों को ठोकर बन रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको प्रभु की सेवा करनी है, परमेश्वर आपकी कलीसिया खड़े करेगा आने वाले दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपको भी आत्मा से और सच्चाई से क्या करनी पड़ेगी? प्रभु की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ मेंबरशिप के बारे में सोच होगा, हमें कौन से मेंबर बनाने हैं? स्वर्ग के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ का मेंबर हमें उसे नहीं बनाना है, ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, तू किस चर्च का है, मगर हम सबको उस चर्च का मेंबर लोगों को बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर तुम चर्च के पास बान और तुम देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, तो ये तुम्हारा काम है कि आत्मा से उन्हें सही करे। यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम में मेंबरशिप का डर ना हो, पैसा तुम पे हावी ना हो, और तीसरा रिलेशन, मतलब एक रिलेशनशिप बन जाता है चर्च में आने के बाद, वो रिलेशनशिप हम पे हावी होने लगता है, तो उस रिलेशनशिप से हमको बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे दिख रहा है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, मगर बोलता नहीं जान दे, नहीं जाने दे, और प्रभु आ गया तो ये रह जाएगा ना वहीं पर, और ये नहीं रहेगा, मैं भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि इसका खून किस पे आएगा? मेरे ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एली के दोनों बेटे तो मर गए, मगर जब उसने सुना वो भी मर गया। समझ में आ रहा है क्या? Yes. वो दोनों वहां मरे और इसने सुना वही मर गया। मतलब ये तो नहीं जाएगा प्रभु के राज्य में, मगर इसके चक्कर में मैं भी रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सच्चाई बयान नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज का जो शीर्षक था, सच्चाई तुम जानते हो मगर सच्चाई का साथ तुम देते हो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें पता है कि चर्च में हमें लोग चाहिए, मगर गलत तरीके से नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम वचन में लोगों की अगुवाई करते तो सच्चाई लोगों को हमें बयां करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें उसके मन को नहीं, हमें किसके मन को पकड़ना है? परमेश्वर के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब ये भी नहीं कि 4 लोगों में उसको खड़ा करो और एकदम ये कर दो, आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन का गलत मीनिंग भी नहीं लेने का कि ये चलो 4 लोगों में इसको भी सीधा कर देता हूं, वैसा नहीं। कैसा? आत्मा से। आत्मा से। सिर्फ तुम्हारा हार्ट में 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन सी? मेंबरशिप, ऑफरिंग और रिलेशनशिप। आत्मा से हैंडल करो। कैसा? आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं आया हूं पापी लोग के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मा से उन्हें हैंडल करना है। हमें कुछ भी कलीसिया में गलत होगा, हमें उसे परमिशन नहीं देनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य। और अगर चर्च में तुम सत्य नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यस। चर्च में तुम सत्य नहीं बोलोगे, लोगों के बीच में जाकर अगर सच्चाई का प्रचार तुम नहीं करोगे तो क्या करने वाले हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर संसार में और इस चर्च में क्या फर्क रह गया? वहां अगर शादी रही, कोई प्रोग्राम रहा, तो वहां पर भी हम लोगों का मन ही पकड़ते, और चर्च में भी हम लोग क्या पकड़ने लगे अभी लोगों का? मन पकड़ने लगे। फिर बोलता है इसको भी बाजार बना दिया। बाहर में और चर्च में फर्क होना ही चाहिए। क्या फर्क है? या सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु कहता है क्या सच्चाई? कि सिर्फ डायलॉग में सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर प्रभु की सेवा करनी है तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी, और सच्चाई नहीं बोल सकते तो प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये पहला पॉइंट था जो मैं पास्टर्स के ऊपर ले रहा हूँ, लीडर्स के ऊपर ले रहा हूँ। अगर तुम कलीसियाओं के या किसी ग्रुप के या जिस प्रकार की प्रभु ने आपको सेवा दी, आपके हाथों में लोग दिए, तो आपको आत्मा और सच्चाई से सेवा कहीं करनी है। गलत है, गलत है, सही तरीके से उन्हें समझाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं मानेंगे वो लोग गिरेंगे, उनका लहू उनके ऊपर, तुम पे नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु देखेगा कि अच्छा काम कर रहा है, इसको लोग देने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, प्रभु देखेगा कि आत्मा से काम हो रहा है, यहां पर लोग मुझे देने देने चाहिए। चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सेकंड पॉइंट मैं लूंगा उसके अंदर, पॉइंट्स वाइज बोल रहा हूं पास्टर्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट कि अगर हम लोग चर्च चला रहे, प्रभु की सेवा कर रहे, किसी घर में हम प्रेयर मीटिंग ले रहे, तो वहां पर हम लोग वचन देते। क्या लेते? वचन लेते। जैसे आज यहाँ पर मीटिंग है तो मुझे आपकी अगुवाई करनी, किस चीज से? वचन से। किसी घर में, किसी गांव में आपको बुलाया प्रार्थना के लिए और आपको वचन शेयर करना है, आप किसके पैरों के पास बैठते हो? बैठते हो। मैसेज कौन देता है? परमेश्वर। मगर कभी कभी जब मैसेज आता है ना तो अंदर डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। क्योंकि मालूम पड़ता है प्रभु ये वचन तो फाड़ के रख देगा। ये वचन क्या कर देगा? फाड़ के रख देगा। प्लीज बोलो, क्या कर देगा? फाड़ के रख देगा। मतलब कैसे? ये वचन आएगा तो चर्च में तो आधे लोग के तो कम हो बेल जाएगा। उड़ने वाले, तो मन में डर लगता है कि बच्चे ने
पहले एटमॉस्फियर चर्च में बड़ा डेंजर चल रहा है और वचन भी तेरा ऐसे ही आ रहा है। वचन आता है जब हम प्रभु के पैरों के पास बैठते, परमेश्वर एक वचन देता है और हम जब देखते हैं अरे प्रभु ये तो वचन है, ये तो लगने वाला है, ये तो काटने वाला है, ये उनकी दुखती नस पे हाथ रख रहा है प्रभु वचन। और वो लोग तो मानेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ किसी ने भी मेरा कंप्लेंट पास्टर को किया 100%, क्योंकि जब वचन चलता हम देखते कौन है खबरी, कलीसिया बॉस कौन है? परमेश्वर। उससे कोई चीज छुपी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें डर लगता है कि प्रभु कैसे चर्च में वचन बोलूं आज, क्योंकि मैं तो ये वचन बोलूंगा मगर मुझे पता कि कुछ लोग ये वचन सुनने के बाद 100% कम होने वाले हैं, कुछ इसको पर्सनल लेने वाले। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ भी कि मैंने देखा कि वचन वही है, प्रॉब्लम्स भी वही चल रहे, उनको हाँ हमने आपको गलती किया, हमारा प्रॉब्लम बता के। अरे तू नहीं भी बोलता तो वचन प्रभु देता था। इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ प्लीज आपके प्रॉब्लम बोलो मत, पहले वचन सुनो, क्योंकि आप बोलोगे तो फिर मुझे वचन बोलने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप बोलेंगे हाँ मुझको ही बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? ऐसा हुआ बहुत से बार। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं धैर्य से परमेश्वर का वचन बोल सकूं। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस। क्या लिखा है पौल ने? हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। ओके, देखो इसमें इस तरह से लिखा है कि पर वो पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करे। मेरे लिए क्या करे? प्रार्थना करे, ताकि मुझे अच्छा वचन मिले। कैसा वचन मिले? अच्छा वचन, और वो वचन मुझे बोलने की ताकत भी दे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ रिलेशनशिप कभी कभी हावी हो जाती। रिलेशनशिप क्या हो जाती है? हावी होती है। हावी हो जाती। अभी फॉर एग्जांपल अभी सर जो बाइबल रीड करते, एक रिलेशनशिप बन गया है, बरोबर है। Yes. और अगर कुछ गलत है और मुझे उनको बोलना है तो मुझे डर लगेगा, क्योंकि क्या बन गया अभी? रिलेशन। अरे वो क्या सोचेंगे? समझ में आ रहा है? पौल किस लिए बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो? क्योंकि रिलेशनशिप कभी कभी हावी हो जाता है। रिलेशनशिप क्या हो जाता है? हावी होता है। और उसके कारण जो सत्य हमें बोलना है, जो सच्चाई का स्टैंड हमें लेना है, हम नहीं ले पाते। हमें ये लगने लगता है कि वो मेरे बारे में अब क्या सोचेगा। प्रभु बोला तू भूल गया, तुझे उसके बारे में नहीं, तुझे मेरे बारे में सोचना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तू जब मेरे बारे में सोच रहा है ना, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुझे अपनी रिलेशनशिप की पड़ी है, मगर तेरे रिलेशनशिप में उसकी और मेरे रिलेशनशिप में दरार आ रही है ना। यस, समझ में आ रहा है क्या? मुझे किसकी रिलेशनशिप की पड़ी है? अपनी खुद की। मगर हम दोनों की रिलेशनशिप में इनके और परमेश्वर का जो रिलेशन है उसमें दरार आ रही। समझ में आ रहा है? यस। नहीं, वो नाराज हो जाएंगे, प्रभु तुझको नहीं पता। प्रभु बोलता नाराज का छोड़, उसमें और मेरे में गैप ये हो रहा है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए प्रभु बोलता तुम मेरे लिए ठोकर बन चुके हो। चर्च के लोगों के लिए तुम कैसे बन चुके हो? ठोकर बन चुके हो, क्योंकि तुम दरार मिटाने वाले होने चाहिए, मगर तुम दरार को बड़ा कर रहे हो, डिस्काउंट दे देकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर तुमको परमेश्वर कोई वचन दे रहा है तो बोल्डली जाकर बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसे अनुभव से जा चुका हूं। मैंने सेल मीटिंग्स लिए, मैंने घर घर में प्रार्थना की है, तो कभी घर में कोई वचन गया तो किसको लगता है अरे बाप रे, घर की स्टोरी इसको कैसे पता चली? फिर दूसरे को देखता शायद पर्सनल फोन करके बता दिया लगता है इसने सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यस। घर में 2-4 लोग हैं, वचन वही आता है, एक को बड़ा चुपता है वो अंदर, वो समझ जाता कि बरबर ऐसे ही कैसे आया, सब पूरा वही स्टोरी आया, ऐसा कैसे वही स्टोरी आ सकता, अप टू डेट है एग्जाम्पल के साथ। इसी ने फोन किया होगा, उसने फोन नहीं किया। जब तुम प्रभु के पैरों के पास बैठोगे, परमेश्वर जानता है कब तुम्हें प्रोत्साहन देना है, कब तुम्हें छड़ी मारनी है। यस, हालेलुया। यस, परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है, परमेश्वर का वचन हमें करेक्ट करता है, परमेश्वर का वचन हमें सही गलत की राह को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो आत्मा से करते।
जो इसका उसका सुन के मैसेज देते, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो परमेश्वर के पास बैठते, प्रभु तू बता क्या बोलना है, तो प्लीज तुम डरो मत। रिलेशनशिप तुम पे हावी मत होने दो, मेंबरशिप तुम पे हावी मत होने दो। क्योंकि ऐसा लगता है प्रभु ये वचन आएगा ना तो आधे तो भाग ही जाएंगे, अभी आधे क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। पहले ही। कभी ऐसा लगता था कि प्रभु टीचिंग में दिया वचन भी इतने कड़क दे रहा है, पहले ही कम है और कम हो जाएगी। Praise the Lord. हालेलुया। यस, कुछ महीनों में देख रहा था ना, सिर्फ करेक्शन के ऊपर वचन दे रहा है, सिर्फ करेक्शन की। बोला प्रभु इतना करेक्ट, लोग बोलेंगे तेरे पास कभी मीठा है क्या? नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। और क्या करूं, जो प्रभु ने दिया वही बोलना पड़ेगा। Praise the Lord. हालेलुया। जो प्रभु ने दिया वही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको इंप्रेस करना है। मन निराश होता है मगर अंदर लड़ना पड़ता है पौलुस की तरह कि नहीं प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे धीरज का आत्मा दे कि जो तू बोल रहा है वही मुझे बोलना है। Praise the Lord. हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes. इसलिए 3 चीज कभी हावी मत होने देना। कौन कौन सी? मेंबरशिप, पैसे और रिलेशनशिप। Praise the Lord. हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा ने आपको ये वचन दिया है, इस घर में, इस चर्च में, इस दिन ये प्रचार करना है तो करना है। Praise the Lord. हालेलुया। दाऊद पता है सबको, दाऊद ने एक पाप किया, व्यभिचार किया, और प्रभु भेजा किसको? नाथान को। गया कि नहीं? वो बोल्डली गया, बोला, आत्मा के होशियारी से बोला उसने बरोबर वचन। एक दुष्टांत को बताया और फिर पूछा पता इसमें पापी कौन है? दाऊद ने बरोबर पकड़ा कि ये व्यक्ति पापी। बोला फिर वो तो ही। मगर नाथान की डेयरिंग परमेश्वर मुझको दिखा रहा है। दाऊद गुस्से में बोल सकता था कि इसकी गर्दन उड़ा दो, मेरे ऊपर यहाँ पर कोई नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। हम लोग पढ़ते बड़े आसानी से, हाँ नाथान ओके प्रभु जाऊँ क्या? जाके आता। इतना आसान है क्या? प्रभु ने बोला इमीडिएट गया होगा। मन में क्या क्या चल, प्रभु राजा है वो मार देगा, गुस्सा बिस्सा आ गया तो वो बोलेगा मेरे को ही पता है, एक तू है, तू लीक कर देगा तो गड़बड़ होगी, इसको खत्म कर दो। Praise the Lord. हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? उसने व्यभिचार की ये खबर किसको नहीं थी? सिर्फ किसको थी? नाथान को। बोलेगा इसका पत्ता कट कर दूंगा तो सब खत्म। Praise the Lord. हालेलुया। मगर नाथान डरा नहीं, नाथान बोल्डली गया और परमेश्वर का वचन बोल के आ गया। Praise the Lord. हालेलुया। नाथान के बारे में हम और बाइबल में कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ उतना ही पढ़ते, मगर उतने उसको जितना रोल मिला था उस रोल में वो परफेक्ट निकला। यस, हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? उसने और बहुत कुछ किया होगा, मगर लॉर्ड कोई चीज उसकी पसंद आ गई, उसका बोल्डनेस, कि डरा नहीं। दाऊद कोई साधारण व्यक्ति नहीं, राजा है। और एक राजा को बोल के आने का कि तूने पाप किया है, तलवार तेरे विरुद्ध आने वाली। सिर्फ इतना नहीं बोलने का, पाप किया तलवार तेरे विरुद्ध आने वाली। Praise the Lord. हालेलुया। यस, उसमें डेयरिंग थी, सच्चाई का साथ देने की। उसने वो साथ दिया और प्रभु ने उसको रिवॉर्ड दिया और उसका नाम इस पवित्र शास्त्र में लिखा। Praise the Lord. हालेलुया। यिर्मयाह के बारे में पढ़ो। अगर यिर्मयाह का मूवी अगर तुम देख रहे हो जीसस इंडिया टीवी पे, तो बहुत अच्छी तरह तुमको समझ में आएगा कि कैसे परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है और राजा के विरुद्ध बोलने लगता है। राजा उसको पीटता है, वो भाग निकलता है वहां से। फिर प्रभु का आत्मा उसको पकड़ता है कि सुन, शहर छोड़ के नहीं भागने का, यही रहने का। प्रभु मार देंगे, नहीं मरेगा, मैं हूं ना, तुझे करना है। Praise the Lord. हालेलुया। यस, यिर्मयाह का मूवी तुम देखो, जीसस इंडिया टीवी पे वो मूवी आ रहा है। बहुत सीखने जैसा उस मूवी के अंदर। वो भाग रहा था वहां से, भाग रहा था, प्रभु ने भागने ही नहीं दिया, खड़े रहे यहाँ पर। धीरज से मेरा वचन राजा को बोलना पड़ेगा। मार खाया, फटके खाया, जेल में गया, मगर धीरज से परमेश्वर का वचन बोलता रहा। Praise the Lord. हालेलुया। अगर सच्चाई हम जानते तो सच्चाई के साथ हमें खड़ना बहुत जरूरी है। Praise the Lord. हालेलुया। जैसे इसमें भी एक टॉपिक में ऐड कर सकता हूँ, 110 के बारे में प्रीचिंग। वो प्रीचिंग हम बोल्डली नहीं कर पाते। दशमांश के बारे में, जो 10वां हिस्सा हमें परमेश्वर के बारे में देना है, हर बार पास्टर्स अपने चर्च में 110 के बारे में नहीं बोल पाते, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके बारे में प्रचार करूंगा तो लोग बोलेंगे घूम फिर के आ गया किसके ऊपर? पैसों के ऊपर। हाँ, तो हमेशा अल्टरनेट पास्टर लाना पड़ता है ये प्रचार के लिए कि प्लीज भैया आ और दशमांश के ऊपर इनको क्या कर, प्रचार कर, क्योंकि मैं नहीं कर पाता। Praise the Lord. हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? Yes. हम जानते हैं कि इसके फैमिली में बरकत क्यों नहीं, हम जानते हैं कि इसका पैसा क्यों उड़ रहा है, क्योंकि ये इसका 1/10 नहीं डाल रहा है। मगर क्या करें, हम बोल ही नहीं पाते। बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ अपना ही सोच।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मगर प्रभु चाहता है कि अगर तुझको मैं वचन दे रहा हूं तो तुझे धैर्य के साथ मेरे वचन का प्रचार करना है। करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। ओके, थर्ड पॉइंट मैं इस पे लूंगा पास्टर के ऊपर ही। पहला पॉइंट मैंने लिया था, चर्च में अगर कोई गलत चीज़ हो तो पवित्र आत्मा के गाइडेंस में हमें उन्हें सही करना है। दूसरी चीज़ में बोला कि अगर परमेश्वर तुम्हें कोई प्रकाशन दे रहा है वचन का और तुम जानते हो कि ये चर्च में जाने के बाद क्या गिरने वाला है, वहाँ पर एक बड़ा बॉम्ब गिरने वाला है, तो डरने का नहीं, प्रभु ने बोला है तो बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? Yes. मैं क्या बोला? वचन आता है तो हमको पता है कि आज चर्च में इसके द्वारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। मतलब आत्मिक तौर से देखा तो ये अच्छा है, मगर संसार के तौर से देखा तो ये निकल जाने वाले आज यहाँ से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थर्ड चीज़ के बारे में मैं बोलूँगा, एज अ पासवान तू प्रभु की सेवा कर रहे हो तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है, बरोबर है? यस। लोगों के घर पे प्रार्थनाओं के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत से लोग होते हैं कि उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं या कुछ चीज़ें उन्हें करनी होती है और उनके मन में दुविधा होती है कि ये चीज़ तो मुझे करनी है, मगर उनके मन में उन्हें लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मगर फिर भी इच्छा है कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ करना है। शायद शादी के बारे में होगा। किसके बारे में? शादी के बारे में। उनको लग रहा है कि डिसीजन मैं गलत ले रहा हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ और अविश्वासी के साथ में जुड़ने जा रहा हूँ, ये तो परमेश्वर के विरुद्ध है, मगर उसको तो करना है, उसको ये शादी करनी है, मगर उसको वो एक स्टैम्प चाहिए। किसका? पास्टर का। पास्टर का क्या चाहिए उसको? एक स्टैम्प चाहिए। मतलब किसकी सहमति हो कि तू जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है, इसलिए फिर वो जाता है। वो व्यक्ति से घर पे आएगा, फिर वो डिस्कशन, कोई भी अलग अलग टॉपिक तुम ले सकते हो, पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऐसा कुछ काम होगा, फिर बरोबर हम लोग वो टॉपिक निकालते हैं, पासवान वहाँ पे बैठा होता है और फिर वो ऐसा टॉपिक को निकालते हैं और उनकी इच्छा होती है कि पास्टर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर वो हाँ कहे कि तू जो कर रहा है वो सही है। सही कर रहा है। और पास्टर को भी डर लगता है कि क्या बोलूँ, अभी नहीं बोलेगा तो जो ऑफरिंग था वो रह जाएगा, नहीं बोलेगा तो शायद ये मेरे चर्च को आना बंद करेगा, बंद कर दे। समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आ रहा है? हम होम विजिट्स के लिए जाते हैं, लोग बताते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स, तो उनको सच्चाई बोलो, सच्चाई क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, ऐसा होता है कि लोगों को कुछ गलत करना है, मगर वो चाहते कि मैं जो कर रहा हूँ ना उसमें कोई पास्टर का हाँ उसमें अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि नहीं पास्टर सुनो, मैं प्रभु के राज्य में ला रहा है, नहीं फिर ठीक है। अच्छा इधर ये भाई को शादी करनी, ये विश्वासी है, कैसा है? विश्वासी। मगर सामने वाला अविश्वासी है। इसने मन तो बना लिया है क्या करना है मेरे को, शादी करनी है, मगर मन खा रहा है ना अंदर वचन, ये गलत है, ये गलत है। अब ऐसा तो ये कर नहीं सकता, फिर कोई तो पास्टर का इसको सपोर्ट चाहिए। पास्टर का क्या चाहिए इसको? सपोर्ट चाहिए। फिर ये बरोबर मेरे मन को काउंसलिंग करेगा, नहीं सुन के तो लो, मैंने इसको पूरा बताया, वो 100% परमेश्वर में आने वाला है, आत्मा में चलने। एक आत्मा आ रहा है प्रभु के राज्य में, और पास्टर को पता है भाई तू ही अब तक ठीक से खड़ा नहीं है, तो उसको तो ठीक से खड़ा कर पाएगा क्या? मगर अब मुझको डर ये है कि अगर मैं इसको सच्चाई बोल दूंगा, निकल गया चर्च से तो ऑफरिंग देना बंद किया तो, इसलिए कभी कभी रिलेशनशिप क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। और जो सच्चाई हमें उसे बयां करनी है, ये सच्चाई हम लोग नहीं बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर कोई तुमको सजेशन मांग रहा है तो आत्मा से सजेस्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपना रिलेशनशिप को मत देखो, नहीं तो क्या मेरे को अगली बार प्रेयर को बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा सजेशन दे रहा हूं जो उसके विरुद्ध है। फिर वो ऐसा पास्टर ढूंढेगा जो उसके फेवरिज्म में बात करता है, चलेगा? ऐसी फैमिली अपने को नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर मैं यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के बारे में बोलूंगा। जब वो पश्चाताप के बारे में चिल्ला रहा था, घोषणा कर रहा था, वहाँ पर लोग आ रहे थे, मगर उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ बपतिस्मा लेने के लिए आए, मगर उन्होंने अपना जीवन को नहीं बदला था। और वो तब कहता है सांप के बच्चों, क्या कहता है? सांप के बच्चों। यस, वो क्यों कहता है सांप के बच्चों? क्योंकि वो कहता है तुम गलत काम तो छोड़ते नहीं, मगर बपतिस्मा लेने पहले आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर प्रभु ने मुझको ऐसा प्रकाशन दिया, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला ऐसा सोच सकता था कि भाई 1000 बपतिस्मे मेरे नाम पे, इनको सांप के बच्चे बोलूंगा तो आधे जन कम हो जाएंगे, मेरे लिस्ट में कम लोग नाम है यूहन्ना बपतिस्मा। क्योंकि बपतिस्मा का हमें ये होता है ना, मैंने 50 बपतिस्मे किए, मैंने 100 किए, शायद उस टाइम पे ऐसा उसका काउंटिंग चलता होगा मन में कि चलो भाई अब 1000 पूरा होने वाला है 4 लोगों के साथ में, ए सांप के पिल्लो। बोले अरे प्रभु 1000 पूरे होने वाले, उसमें 4 लोग कट मारेंगे अभी।
उसने सोचा क्या अपनी काउंटिंग के बारे में? नहीं। ये सोच सकता था वो काउंटिंग के बारे में कि नहीं मेरी काउंटिंग कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत लोग बपतिस्मा की काउंटिंग भी रखते और गलत तरीके से क्या दे देते बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब अगर लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम लोगों से बात कर रहे हैं, तो उन्हें सही सुझाव दो क्या परमेश्वर का आत्मा तुमसे क्या कहता है। अगर तुमको उनको गलत राह दिखा रहे हो तो वो जो गिरेगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे रिलेशनशिप के द्वारा इसकी और परमेश्वर की जो रिलेशनशिप है उसमें दरार मत आने दो। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सही है, बोलो सही क्या है। मैं सर से बात कर रहा था कि जब मैं एक ग्रुप में प्रार्थना के लिए जाता था और फैमिली में हम प्रार्थना किया करते थे, तो मैं जनरल प्रार्थना करता था, बच्चों को ब्लेस कर, घर वालों को आशीष दे, इनके फैमिली में शांति रहने दे मेरे पिता। मैं ऑफरिंग के लिए प्रार्थना ही नहीं करता था और फिर वो फैमिली ऑफरिंग दिया करती थी और फिर बाद में मैं उसके लिए क्या करता था? प्रार्थना। मैं तब नया नया सीख रहा था प्रार्थना उन भाइयों बहनों के बीच के अंदर। तो फिर उन्होंने मुझको बोला कि भाई तू बाद में ऑफरिंग की प्रेयर मत किया कर, तू जो प्रे करता ना उसी को जोड़ के। कौन सी प्रे करने की? और प्रभु का आत्मा बोला ये कौन सा तरीका है प्रार्थना करने का? क्योंकि समझो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु इसको ब्लेस कर, इसको आशीष कर, और ये भाई जो मुझको अभी अर्पण देने वाला है मैं उसको भी ब्लेस करता हूँ, तो मुझको ठीक नहीं लगता था। और जब मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है कि मैं पहले ऑफरिंग के लिए प्रे करूं, बोले आपका विश्वास किधर है? मैं बोला ऐसा विश्वास किस काम का जो सामने वाले को जबरदस्ती करता है। समझ में आ रहा है ना? मैं पहले ही प्रार्थना कर दूं किस चीज के लिए? उसके मतलब उसके पॉकेट में है कि नहीं तेरे को क्या पता है, मगर फिर भी अगर तू बोलता है ब्रदर ने जो मुझको अर्पण दिया प्रभु मैं उसको ब्लेस करता हूं, ब्रदर सोचता है भाई किससे में तो कुछ नहीं, आप क्या करूं? फिर वो भागता है इधर उधर, इधर कहां से कुछ 50-100 मिल जाएंगे। ऐसी प्रार्थना गलत है। तुम कहते हो नहीं विश्वास से करो, ऐसा विश्वास किस काम का जो सामने वालों को फोर्स कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बोलने का तात्पर्य क्या? जब मैंने ये देखा मैंने उसका विरोध किया, भाई नहीं मैंने ऐसी प्रार्थना करूंगा। और मैंने जो हमारे ग्रुप में उनको भी सिखाया कि पहले ऑफरिंग के लिए प्रे मत करो, जो कुछ बोला उसके लिए प्रार्थना करो, अगर उनकी इच्छा होंगी जब वो देंगे उस अर्पण के लिए आशीषित करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले ही बोलने का कि धन्यवाद ब्रदर सिस्टर ने दिया, इच्छा नहीं भी तो उसको दे के निकालना, कहाँ से जबरदस्ती लाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसमें 10-15 लोग ग्रुप होंगे तो वो शर्मा जाएगा ना, इतने लोग के सामने कैसे बोलूं कि पैसे नहीं करके। समझ में आ रहा है क्या? हमें सच्चाई से सेवा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्लीज ध्यान रखो कि तुम्हें आत्मा में चलना है, गलत दिख रहा है बोलना है तुम्हें गलत, और तुम्हारा ये बोल्डनेस देख के ही परमेश्वर तुमको प्रमोट करेगा। यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कुछ नहीं देखता, प्रभु यही देखता कि सच्चाई पे तू खड़ा है क्या। तुझे कुछ नहीं आता, ज्यादा गाने नहीं आते, ज्यादा तेरे पास रेवलेशन नहीं है, कुछ नहीं चलेगा, मगर थोड़ा बहुत जो तू जानता है उसमें तू खड़ा है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जो सच्चाई पे खड़ेगा वही आगे जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करूंगा इसी के अंदर। हर व्यक्ति कोई एक चर्च से जुड़ा है, बरोबर है? यस। जुड़ा है, मगर अल्टरनेट 4-5 स्टेपनी पास्टर सबके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझे? हर कोई एक चर्च का क्या है? मेंबर है, मगर फिर भी हम 4 अलग पास्टर्स से जुड़े, किसके द्वारा? फोन द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हो सकता है वो स्टेपनी पास्टर मैं हूं, हो सकता है स्टेपनी पास्टर ये। समझ में आ रहा है? कोई भी हो सकता है। तुम भले एक कलीसिया चलाते हो, मगर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे कलीसिया से फिर भी तुमसे कांटेक्ट करते। प्रेज़ गॉड। तो प्रभु ने यहाँ पर मुझको क्या सिखाया कि बहुत बार जब जैसे मैंने बताया कि ऐसा वचन आता है जो हृदय को क्या करता है? काट देता है, तो बेचैन हो जाते और तभी तुरंत किसको फोन करते? दूसरे पास्टर को। पास्टर उनको फोन करते हैं, पास्टर ऐसा सही है क्या, ये जो हुआ ऐसा वचन आया ये राइट है क्या। अभी वो सुनता है तो कभी कभी उसके यहाँ पे भी अकल होता है, किसका? मेंबर्स का। तो उसको लगता है चलो अच्छा मौका है सिस्टर के फेवर में या ब्रदर के फेवर में बात करने का। नहीं आपके साथ हुआ ना, बहुत गलत हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको लगता है अरे ये सही पास्टर है, ये मेरे को समझता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर परमेश्वर चाहता है ऐसे पास्टरों को जो दूसरों को सजेशंस देते हैं, उनके चर्च के बीच में आत्मा से सजेशंस दो, उनको अपने चर्च में खींचने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल मत करो। करो। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आई ये चीज? मैं जो बोल रहा हूं आत्मा से बोल रहा हूं, परमेश्वर का भय रखकर बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाई जो है किनके चर्च से? इनके चर्च से। मगर ये भाई ने ऐसा वचन प्रचार कर दिया उस दिन कि इसके दिल एकदम टूट गया, मन एकदम निराश हो गया। तब ये फोन कर और बता रहा है कि ब्रदर ऐसा ऐसा प्रीचिंग किया है, ये सही है क्या? ये वचन में से है क्या? ये गलत है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, इनकरेक्ट चीज है। तो मेरा ये काम बनता है कि आत्मा से सही डायरेक्शन इसको दिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर अगर मेरा माइंड थोड़ा देर शैतान के हाथ में जाएगा, अरे चलो टूट गया है, अब इसको ट्विस्ट कर ले, इधर इसको क्या कर ले? ट्विस्ट कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्विस्ट मतलब समझता है ना? मतलब कैसे? तूने जो बोला ना सही बोला है, तेरे साथ जो हो रहा है ना गलत हो रहा है, तेरा कोई ये नहीं बनता कि तू वहाँ पे रहे, मैं तेरी जगह पे रहता ना निकल जाता था। तो मैंने जो सुझाव दिया आत्मा से दिया कि अपने चर्च की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई मैं जानता हूँ कि गड़बड़ किधर है, मगर मेरे को क्या चाहिए? इधर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा काम बनता है कि मुझे पूरी बात सुननी है, आधी बात नहीं, क्योंकि मैं भी एक चर्च का पास्टर हूँ। तो मुझे भी पता है कि सामने वाला बताते टाइम सिर्फ अपना बताता है, अपनी गलती कभी नहीं बताता, और बताएगा भी तो इतना पॉजिटिव करके बताएगा कि उसमें निगेटिव नजर ही नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं एज अ सेवक आत्मा में होशियार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्यथा शैतान बोलेगा अरे अच्छा मौका है, लीडर भी है, खींच ले। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मुझे सही डिसीजन देना है। अगर मुझे कोई फोन पे बोल रहा है, कुछ चीजें बता रहा है, पार्शियलिटी मुझे नहीं करना है, मुझे आत्मा से बताना है कि उसके लिए क्या सही है, क्या करना है और किस रास्ते पे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं अपने कुटिल बुद्धि से प्लानिंग करता और इसको यहाँ पर खींचता हूँ तो परमेश्वर मेरी सेवकाई को कभी ऊंची नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब ऐसा मन दुखी होता है ना, या हमेशा ऐसे पासवान को ढूंढता है कि जो कहे कि तू सही है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको होना चाहिए कोई तो कहे मैं सही हूं, और जो बोल दिया मैं तेरे साइड से, क्योंकि तू ही मेरे को समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर मैं जो सच्चाई जानता हूं और सच्चाई जान के भी सच्चाई का साथ नहीं देता तो परमेश्वर मुझसे हिसाब लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा चर्च परमेश्वर खड़ा करेगा, तुम्हें परिवार में ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुमको भी फोन्स आएंगे तो तुम्हें आत्मा और सच्चाई से लोगों को डायरेक्शन दिखानी। हाँ, गलत है बोल दो गलत है, सही है बोलो सही है, मगर जो भी कर रहे हो तुम्हारे हृदय में कोई गलत मनसा नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से। प्रेज़ द लॉर्ड।